नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त चुनावी शो ऐलान जंग का है, लेकिन इस वक्त हम चुनावी शो नहीं दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि बहुत बड़ी खबर इजराइल से। युद्ध का छठा दिन है आज और दोनों तरफ से लगातार रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। थम नहीं रहा मामला, बम चल रहे हैं, गोले फेंके जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले गाजा बॉर्डर के पास जहां एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहीं पर रॉकेट गिरा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि गाजा बॉर्डर वाला इलाका, वहीं पर मौजूद एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह, और जिस जगह से आशीष रिपोर्टिंग कर रहे थे उससे सिर्फ 20 मीटर के फासले पर रॉकेट गिरा। दिखाते हैं आपको आशीष सिंह की यह जाबाज रिपोर्ट। तो आप देख रहे हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स ठीक ऊपर मंडराते हुए, क्योंकि कुछ मिनटों पहले ही एक रॉकेट अटैक यहाँ पर हुआ है। हमसे कुछ ही मीटर दूर ये एक रॉकेट अटैक हुआ और मेरे कैमरामैन मैन आपको पैन करके दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये एक बड़ा धुएं का गुबार आपको दिखाई दे रहा है। हमसे कुछ ही मीटर दूर एक रॉकेट गिरा है और इस वजह से यहाँ पर बड़ी आग लगी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि हमास के सारे रॉकेट ठीक निशाने पर ही गिरे, और इसीलिए आपको इस तरह से एक जो चौराहा है उसके ठीक बगल में आपको ये आग लगी हुई दिखाई देगी, जहाँ पर कुछ समय पहले ही एक रॉकेट आकर गिरा है और इस पूरे इलाके में काफ़ी ज़्यादा आग लग गई है। और गनीमत ये रही कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी या फिर इमारत नहीं है, तो किसी भी तरह की जान का नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन आपको इस मंज़र देख के अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर जब रॉकेट्स गिरते हैं तो पूरे एरिया में जो एक स्पेसिफिक एरिया होता है वहाँ पर आग लग जाती है। और इनफैक्ट कुछ झंडे भी हमें यहाँ पर जले हुए दिखाई दे रहे हैं। इस आग के कारण वो झंडे पूरी तरह से जल गए हैं और ये साफ दर्शाते हैं कि हमास लगातार अब भी अटैक कर रहा है। ओके, सायरन बज गया है, इसका मतलब है कि और भी ज़्यादा यहाँ पर रॉकेट्स गिरेंगे। मान थोड़ा सा हम दूर जाने की कोशिश करते हैं। हम हाई टेंशन वायर के ठीक नीचे हैं, इसलिए तुरंत हम आगे बढ़ते हैं। सायरन की आवाज़ आ रही है, मतलब साफ है कि और भी ज़्यादा रॉकेट्स अटैक यहाँ पर होंगे। कुछ समय पहले ही हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से जो रॉकेट है एक गिरा है और सायरन बज रहे हैं, मतलब और भी ज़्यादा रॉकेट्स गिरेंगे। मान थोड़ा सा और आगे जाओ, और आगे जाओ। देखिए ठीक हमारे दाईं तरफ एक रॉकेट गिरा। लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेस हवाई सर्वेक्षण कर रही हैं जहाँ जहाँ पर रॉकेट गिर रहा है, ताकि उस एरिया में तुरंत ही ग्राउंड टीम को भेजा जा सके। और हेलीकॉप्टर्स ऊपर हवर कर रहे हैं। रॉकेट्स के गिरने की सायरन बज रही है और एक रॉकेट ठीक यहाँ पर गिरा भी है। मतलब साफ है कि हमास जब भी मौका मिल रहा है, जहाँ भी मौका मिल रहा है, वो रॉकेट्स फायर करने से बिल्कुल भी नहीं चूक रहा। ये एक मुझे लग रहा है लंबे युद्ध चलने के संकेत हैं। वो इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जब बहुत ज़्यादा हवाई बमबारी की जा रही है इजरायली एयरफोर्स द्वारा गाज़ा पट्टी पर, तो रॉकेट्स के जो फ्रीक्वेंसी है, जो रॉकेट्स ये हमास के मारने की क्षमता है, वो काफ़ी कम होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ कि लगातार हमास की तरफ से रॉकेट्स लगभग हर बड़े शहर पर जो आसपास में हैं गाज़ा बॉर्डर के, और इनफैक्ट एश्केलोन, एशडोद और साथ ही साथ जो स्त्रोत, ये सब जो इलाके हैं, और कुछ रॉकेट्स तो टेल अवीव में भी मारे गए। एयरपोर्ट के भी काफ़ी नज़दीक आज रॉकेट्स गिरे हैं और एक रॉकेट ठीक हमारे दाईं तरफ कुछ ही मीटर दूर गिरा। और आपने सायरन भी सुना कि किस तरह से यहाँ पर अलर्ट इशू कर दिया गया है। मतलब साफ है कि हमास की तरफ से ये संदेश है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए कि जितनी गाज़ा पट्टी पर बमबारी हो रही है, हमास की तरफ से भी उतनी ही ज़्यादा जो रॉकेट्स दागने की क्षमता है वो बढ़ाई जाएगी। और ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने मिल रही है। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, इजराइल गाज़ा बॉर्डर से
एबीपी न्यूज के लिए। और मैं सीधे अब आपको युद्ध भूमि लेकर चलूंगी। हमारे साथ आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, आपकी साहसिक रिपोर्ट मैंने अभी अभी दर्शकों को दिखाई है। गाजा बॉर्डर के इलाके में आप मौजूद हैं, चंद मीटर के फासले पर वो रॉकेट दागा गया है। अभी की सिचुएशन कैसी है वहां पर? देखिए रुमाना, हमें वहाँ से थोड़ा सा दूर हटने के लिए कह दिया गया उन सभी लोगों को, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ रॉकेट गिरता है उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन ये बहुत ही इनफैक्ट मेरे लिए आज का ये एक सेकंड क्लोज कॉल जिसे कहते हैं रॉकेट के साथ हुआ है। एक बार पहले भी हम इजरायली डिफेंस फोर्सेस के साथ में मूव कर रहे थे, वो सीधे रॉकेट के अटैक के अंडर आए और हम भी उनके साथ में थे और हमें भी तुरंत कवर लेना पड़ा था, जिसमें एक इजरायली सोल्जर इंजर भी हो गया। और अभी हम जब एक नेक्स्ट लाइव के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वापस एक बार फिर रॉकेट मुश्किल से 18 से 20 मीटर दूर मेरे दाईं तरफ गिरा और दर्शकों को हम दिखा पाए कि किस तरह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा आग भी लग गई। एक फॉर्चुनेट बात इस इंसिडेंट में ये ज़रूर रही कि ये हमास का रॉकेट बिल्कुल भी निशाने पे था नहीं, उस चौराहे पर गिरा जहाँ पर कोई भी इमारत नहीं थी या फिर कोई भी उस समय वहाँ पर गाड़ी नहीं थी, इसलिए किसी तरह के जान और माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ये ज़रूर दिख रहा है कि इजरायली फोर्सेस को ये क्लियर संदेश दिया जा रहा है हमास द्वारा कि जितनी गाजा पट्टी पर बमबारी हो रही है इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि हमास की तरफ से रॉकेट्स नहीं फायर किए जाएंगे। वो लगातार फायर किए जा रहे हैं, लगभग सभी बड़े शहरों में जो कि गाजा के पास में हैं वहाँ पर किए जा रहे हैं। इनफैक्ट टेल अवीव पर भी आज रॉकेट्स फायर किए गए और ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होने वाला है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए। हमने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से इजरायली ग्राउंड फोर्सेस तैयारी कर रही हैं गाजा पर इन्वेजन का, लेकिन मैं दर्शकों को दावे के साथ कह सकता हूँ ये आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल आशीष, आप रहिए मेरे साथ और अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि युद्ध भूमि है वो, कहां से कौन सा रॉकेट और मिसाइल आ जाए इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। हालांकि अलर्ट्स लगातार सायरन के जरिए भी किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां सायरन बजने के बावजूद आपके पास कोई ऐसा इलाका नहीं होता है जहां पर आप जाकर बंकर में शरण ले सके। जिस जगह हुआ अभी रॉकेट गिरा वहां पर ऐसे ही हालात थे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जंग के बीच जानकारी ये कि अरब देशों से ईरान ने मदद की अपील की है। अरब देश मिलकर इजराइल से लड़ें, इस कोशिश में है ईरान। ये जुगत लगाता हुआ ईरान कि किसी तरीके से अरब देशों को इस पूरे मामले में इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए राजी कर लिया जाए। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, पहले दिन से ईरान की कोशिश यही कि किसी तरीके से इजराइल की घेराबंदी की जाए और खासतौर से ईरान के साथ सऊदी अरब आ जाए, ताकि वो सऊदी अरब और अमेरिका की जो नजदीकियां बढ़ रही थी, जो अमेरिकी कोशिश थी सऊदी अरब और इजराइल को साथ लाने की, उस पर पानी फेर दिया जाए। जी बिल्कुल, लेबनान के माध्यम से देखिए सैनिकी मिलिट्री घेराबंदी तो करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज जब सेक्रेटरी ब्लिंकन दौरा कर रहे हैं इजराइल का और वहाँ के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों से उन्होंने मुलाकात की, फर्म अपना सपोर्ट जताया, ठीक उसी दिन जिस देश का आप नाम ले रही हैं ईरान के विदेश मंत्री ने उन्होंने दौरा किया है लेबनान का और इराक का, और इन्हीं दौरों में उन्होंने ये अपील की है कि इन सभी लोगों को इकट्ठा होकर के पैलेस्टाइन की पूरी तरह से मदद करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इरादा साफ है कि दुनिया जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं दो धड़ों में बंट गई है, वहां अगर वेस्टर्न पावर्स इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं तो ये सभी मुस्लिम देश एक साथ मिलकर के पैलेस्टाइन के साथ खड़े होने की अपील की गई है। बिल्कुल आशीष, मैं लौटूंगी आपके पास, रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि साइड इफेक्ट्स दिखने लगे हैं। और किसके साइड इफेक्ट? सीरिया पर हमले के साइड इफेक्ट। ईरान के विदेश मंत्री जिन्हें सीरिया जाना था वापस लौटना पड़ा, विमान उनका वापस लौटा है। सीरिया के एयरपोर्ट पर नहीं उतर सका ईरान के मंत्री का विमान। इजराइल ने सीरिया पर हमला किया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, जिस तरीके से सीरिया पर बताया जा रहा है सीरिया की मीडिया के हवाले से कि साहब इजराइल ने हमारे एयरपोर्ट पर हमला कर दिया है, ये एक और नया मोर्चा यहां पर इजराइल के लिए खुलता हुआ नजर आ रहा है। ये एक डायरेक्ट मैसेज है इजराइल की तरफ से, और स्पेसिफिकली अगर आप देखें अमेरिका का सपोर्ट मिलने के बाद में, जो कि अमेरिका की तरफ से बहुत क्लियरली ये कहा गया है कि वो इसीलिए डायरेक्ट सपोर्ट में आ रहे हैं। यूएसएस जेराल्ड फोर्डर विश्व के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक को इजराइल के पास समुद्र में ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया गया है। HMS क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार कर दिया गया है इजराइल के पास में। जब से यूएस और यूके का सपोर्ट इजराइल को मिला है, और ये कहते हुए मिला है कि जो बाकी देश हैं जैसे कि ईरान है या फिर लेबनान है
ये बिल्कुल भी इजराइल के इस समय टेंस सिचुएशन का फ़ायदा ना उठाएं। तब से इजराइल के हौसले बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और वो रिटेलिएटरी एक्शन एक तरह से कह सकते हैं कि इजराइल की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और आज का जो सीरिया के एयरपोर्ट पर अटैक है, विशेष तौर पर तब जब ईरान के मंत्री वहां पर जा रहे थे, इजराइल भी सीधे ईरान को रोकूंगी। आशीष सिंह, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। जानकारी ये मिल रही है कि इजराइल में जो यूके के राजनयिक हैं, उनके परिवार के लोगों को इजराइल छोड़ने की सलाह दी गई है। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त हालात कितने मुश्किल बने हुए हैं। जो माना जा रहा है कि अब इजराइल की तरफ से बदला लिया जा रहा है और गाजा पट्टी पर लगातार हमले कर जवाब दिए जा रहे हैं। अभी खतरा इजराइल पर से भी पूरी तरीके से नहीं टला है। इजराइल भी लगातार हमास के आतंकवाद के निशाने पर है। रह रहकर गाजा पट्टी की तरफ से, हमास की तरफ से रॉकेट इजराइल पर भी दागे जा रहे हैं और इसी वजह से इजराइल में यूके के राजनयिकों के परिवार को इजराइल छोड़ने की सलाह दी गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, जंग के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। भारत हमेशा स्वतंत्र फिलिस्तीन के पक्ष में है। हम इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति के पक्ष में हैं। ये भारत की तरफ से साफ किया गया है। मतलब भारत की विदेश नीति जो हमेशा से रही है, उसी को एक बार फिर से रेखांकित, अंडरलाइन भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से किया गया है। आशीष कुमार सिंह, ये वही हमारी विदेश नीति है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है, ये कहते हुए कि हम हमेशा स्वतंत्र फिलिस्तीन के पक्ष में हैं, हम इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति के पक्ष में हैं। आशीष जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये पोजीशन लिया था कि इजराइल के साथ भारत पूरी तरह से खड़ा है आतंकवादी हमले के खिलाफ, तभी मैं 2 दिन से लगातार ये बात कह रहा हूं कि भारत ने कहीं भी उस समय अपने ट्वीट में पैलेस्टाइन या हमास का नाम नहीं लिया था और ना ही सब्सिक्वेंट ट्वीट में नेतन्याहू से बात होने के बाद। आज देखिए कितना सिग्निफिकेंट है कि लोग भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। ऐसे में विदेश मंत्रालय ने आज अप्रोप्रिएट समझा कि वो अपना स्टेटेड पोजीशन क्लियर कर दे और बिल्कुल स्पष्ट कहा है, जो आप रीड आउट कर रही थी, मैं एक बार और बोल देता हूं। इंडिया हैज ऑलवेज एडवोकेटेड the resumption of direct negotiations towards establishing a sovereign, independent and viable state of Palestine living with secure and recognized borders side by side with Israel। ये बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन है भारत की तरफ से कि भारत जो पैलेस्टाइन का मुख्य मांग है उससे अपने आप को अलग नहीं कर रहा है, भारत उसको सपोर्ट करता है। भारत ये चाहता है कि दोनों के बीच पीसफुल इसको लेकर के निगोशिएशंस हो। बिल्कुल, तो ये बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी आशीष कर रहे थे कि साहब एक तरीके से वो गुमराह करने की जो कोशिशें की जा रही थी कि साहब भारत सरकार का क्या स्टैंड बदल रहा है विदेश नीति को लेकर, उसी को लेकर वो विराम लगाने की कोशिश विदेश मंत्रालय की तरफ से अपने इस स्टेटमेंट के जरिए। और इस बीच युद्ध की 10 बड़ी बातें क्या हैं अब तक की, वो मैं आपको बता देती हूं। इजराइल ने सीरिया पर हमला शुरू कर दिया है, ये आप जान गए हैं। सीरिया में दमिश्क और एलेप्पो एयरपोर्ट्स पर ये स्ट्राइक जो इजराइल की तरफ से की गई है। अगली बड़ी खबर लेकर आइए क्योंकि 10 बातें हम आपको बता रहे हैं। जैसे आईएसआईएस को कुचला वैसे हमास को कुचलेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से हुंकार भर दी गई है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सिग्नल का इंतजार है। जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और अमेरिका के विदेश मंत्री तेल अवीव में इस वक्त मौजूद हैं। एंटनी ब्लिंकन वही हैं। हमास के हमले में 25 अमेरिकी नागरिकों के मारे जाने की भी खबर सामने आ गई है। इतना ही नहीं, युद्ध से जुड़ी कुछ और बड़ी बातें यह हैं कि ब्रिटिश राजनयिकों को इजराइल से अपने देश लौटने की परिवार समेत अपील कर दी गई है। भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च हो गया है। आज रात में विमान भारतीयों को लेकर वापस उड़ान भरेगा। कल सुबह भारतीयों को लेकर देश पहुंच जाएगा यह विमान, जिसमें माना जा रहा है 230 भारतीय जो वापस देश आ पाएंगे और 18,000 भारतीय इस वक्त इजराइल में फंसे हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई, गाजा में चिट्ठियां गिरा रहा है इजराइल। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लोगों को चिट्ठी से चेतावनी दी जा रही है। चिट्ठी मिलते ही लोगों को गाजा छोड़ने की चेतावनी दी जा रही है। हेलीकॉप्टर से ये चिट्ठियां गिराई जा रही हैं इजराइल की तरफ से। गाजा पट्टी में एक चिट्ठियां गिराई जा रही हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद है। आशीष, वहां पर क्या किसी तरीके की हलचल हो रही है? और ये जो खबर आ रही है कि साहब गाजा में इजराइल की तरफ से चिट्ठियां गिराई जा रही हैं और फिलिस्तीनियों से कहा जा रहा है कि वो गाजा छोड़ें, तो रास्ता कौन सा, कहां से छोड़ें, कहां जाएं? इस चिट्ठी में ये नहीं लिखा है, लेकिन जरूर ये चिट्ठियां गिराई जा रही हैं। इनफैक्ट हेलीकॉप्टर्स हमारे ऊपर 2 हेलीकॉप्टर्स अब हवर कर रहे हैं। ये एक तरह से संकेत होता है, मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये संकेत होता है कि नज़दीकी कोई ऑपरेशन शुरू हो गया है और ये साफ दर्शाता है
जब भी हेलीकॉप्टर, इनफैक्ट हमारे पास में भी जब लगभग आधे एक घंटे पहले आके रॉकेट गिरा था, ठीक उसके तुरंत बाद कुछ ही मिनटों बाद हेलीकॉप्टर डिप्लॉय हो गए थे। जाहिर सी बात है कि वो एरियल रेकी करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आसपास में कौन सी टीम है, जल्द से जल्द डाइवर्ट किया जाए। एक ने इनफैक्ट दो हेलीकॉप्टर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, और क्योंकि मैं गाजा बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक हूँ इसलिए इस तरह के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, ये रशिया यूक्रेन वॉर में भी इस तरह से हमने देखा था, जब यूक्रेनी फोर्सेस इस तरह के चिट्ठी ड्रॉप करने का, पैम्पलेट्स ड्रॉप करने का ये एक तरीका था, लेकिन ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा होता है। और इसीलिए ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे बॉर्डर जो इजराइल के साथ गाजा के लगते हुए हैं वो खुद इजराइल की तरफ से बंद किए गए हैं, और साथ ही इजिप्ट की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि साहब हमारे यहाँ से हम कोई पैसेज देने वाले नहीं है। और उसी को लेकर ये माना जा रहा है कि एंटनी ब्लिंकन अब जब पहुंचे हुए हैं इजराइल तेल अवीव में, तो बहुत मुमकिन है कि वो किसी तरीके का कोई रास्ता निकालें। इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए। इजराइल और हमास युद्ध का छठा दिन है आज, और आपको बता दें कि लगातार मरने वालों का आंकड़ा दोनों ही तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध क्षेत्र से इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो मरने वालों के आंकड़े को लेकर सामने आ रही है। इजराइल में मरने वालों की संख्या 1300 पहुंच चुकी है, और उधर दूसरी तरफ फिलिस्तीन में मरने वालों का आंकड़ा 1200 पर पहुंच चुका है। युद्ध क्षेत्र से इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर। तो एबीपी न्यूज पर लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है। आप जानते हैं इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध है वो छठे दिन में दाखिल हो चुका है, और इस सब के बीच हमास के हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। इजरायली पुलिस स्टेशन पर हमास की तरफ से हमला किया गया है, निशाने पर इजराइल का पुलिस स्टेशन। ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। 7 अक्टूबर का ये वीडियो बताया जा रहा है। 7 अक्टूबर वो तारीख जब हमास के आतंकवादियों ने अपने हमले से न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उसी 7 तारीख का ये हमला और उसी वक्त का ये वीडियो। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, हमास के ठिकानों पर इजराइल का एक्शन जारी है। इजराइल जो है अब वो चुन चुन कर हमास के जो ठिकाने हैं गाजा पट्टी में उन्हें निशाने पर ले रहा है। गाजा शहर धीरे धीरे मलबे में बदलता जा रहा है। तेल अवीव, जेरूसलम में सेना और आतंकवादी भिड़े हैं, मतलब ये इजराइल की तरफ की खबर है। और इस सब के बीच ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गाजा पट्टी की तस्वीर है। गाजा पट्टी की सबसे ताज़ा तस्वीर है। आप जानते हैं महज 10 किलोमीटर की चौड़ाई वाला ये गाजा पट्टी का इलाका जो आबादी के लिहाज से बेहद घनत्व वाला इलाका है, और यहीं पर आबादी जो 21 लाख के करीब है और उसमें करीब 30,000 के आसपास हमास के ये आतंकवादी जो छिपे हुए हैं, और इन्हीं के ठिकानों को चुन चुन कर इजराइल की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि इलाका इतना घनत्व आबादी वाला है, इसी वजह से जाहिर सी बात है जो नागरिक हैं वो भी इसके लपेटे में आ रहे हैं। और कैजुअलिटीज का आंकड़ा, जैसा कि अब से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि गाजा की तरफ भी मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 1200 को पार कर चुका है। इजराइल की तरफ मरने वालों का आंकड़ा 1300 तक पहुंच चुका है। तो ये युद्ध फिलहाल रुकने वाला नजर नहीं आता। छठा दिन आज इजराइल हमास युद्ध का, और बल्कि नया मोर्चा खुलता हुआ इस रूप में नजर आ रहा है कि आज इजराइल की तरफ से सीरिया के जो एयरपोर्ट्स हैं उनको भी निशाने पर लिया गया है। और इस बीच हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, ये जो तस्वीरें हैं यकीनन वो दुनिया के लिए परेशानी का सबब बनती हुई इस रूप में नजर आ रही हैं कि संकट विकराल है और हल कोई नजर आता नहीं। आशीष। जी बिल्कुल, और इजराइल अपने हमले बढ़ाता जा रहा है। आप देखिए, तेज करता जा रहा है। जो तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं, जो ताज़ा तस्वीरें रुमाना आप दिखा रही हैं, ये वो टावर्स हैं गाजा पट्टी में जहां पर बाकायदा अपने कैंप्स चलाया करता था हमास, जिनको टारगेट किया जा रहा है। बड़ा सिग्निफिकेंट है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जिस दिन वहां पर हैं उसी दिन आप देखिए, थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी आशीष दिखा रहे थे कि किस तरह बॉर्डर पे बाकायदा टैंक्स, आर्टिलरीज तैनात कर दी गई हैं।
ताकि आप बाई लैंड रूट उन पर हमला कर सकें। उसकी भी मुझे लगता है स्ट्रैटेजाइज करके वो तैयारी करेंगे और उसके बाद हमला करेंगे। लेकिन एयर स्ट्राइक्स करना, उनके जो अड्डे हैं हमास के, उनको तबाह करने की कोशिश है। बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है इजराइल के सामने, क्योंकि इजराइल की लीडरशिप ये लगातार क्लेम करती आई है पिछले 4-5 दिनों से कि हम किसी भी तरह से अपने जो हॉस्टेजेस हैं, जिनको बंदी बना करके हमास के लोग वहां ले गए हैं, उनको छुड़ा करके लाएंगे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इन्हीं इलाकों में वो इजरायली बंधक भी हैं। उनको कैसे छुड़ाया जाए? क्या इजराइल के ऐसे इंटेलिजेंस एसेट्स अभी भी हैं उस तरफ जो इस बात की खुफिया जानकारी दे रहे हो कि कहां पर टारगेट करना है, कहां पर नहीं करना है? हालांकि उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है रोमाना, क्योंकि अगर वो टारगेट्स इस काबिल होते तो शायद इतना बड़ा हमला नहीं हुआ होता। कैसे इजराइल इस चुनौती से निपटेगा कि हमास को खत्म भी कर दे, टारगेट्स को नाबूद भी कर दे और अपने सिविलियंस को वहां से जो हॉस्टेजेस हैं उनको भी वापस ले आ सके? ये बड़ी चुनौती है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जंग के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। बहुत अग्रेशन से इजराइल अब हमले कर रहा है, जो हमें सामने तस्वीरों में नजर आ रहा है। बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त इजराइल के सामने है कि आखिरकार वो 100 से ज्यादा बंधक जो हमास ने बना रखे हैं, न सिर्फ इजराइल बल्कि दुनिया भर के उसमें नेशनल्स बताए जा रहे हैं, उन्हें किस तरीके से सुरक्षित बचाया जाए। और इस बीच गाजा में कल रात से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, इसी की एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। युद्ध का डे 6 और इजराइल का टारगेट फिक्स। तस्वीरें गाजा की हैं, जहां इजराइल के हमले जारी हैं। वक्त चाहे रात का हो या दिन का, इजराइल बदले की आग में जल रहा है और उस आग में झुलस रहा है गाजा। ड्रोन से ली गई ये ताजा तस्वीरें हैं और इस तस्वीर में आप गाजा की गलियों में भरे बारूदी गंध को महसूस कर सकते हैं। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा है और उसी मलबे में फंसी है गाजा की जिंदगी। इजराइल के रॉकेट गाजा की गलियों में कहर बनकर टूट रहे हैं और फिर इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गाजा बर्बाद हो गया है, गाजा तबाह हो गया है। गाजा में कब किस गली में मौत बनकर कहर टूट पड़े कोई नहीं जानता। गाजा के आसमान में इसी तरह से रुक रुक कर धुएं का गुब्बार उठ रहा है। इजरायली सेना ने इंटरनेशनल मीडिया को वीडियो शेयर किया है, जिसमें गाजा पर कार्रवाई की तस्वीरें दिख रही हैं। विशेष कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में गाजा पर हो रहे इजरायली हमले की एक एक तस्वीर कैद है। इजराइल की कार्रवाई में 1200 से ज्यादा लोग इस गाजा में मारे जा चुके हैं। ये एक अस्पताल के बाहर की तस्वीर है, जहां एक लाइन से लाशें रखी गई हैं और लाशों को लाने का सिलसिला थम नहीं रहा। गाजा में लगातार हमले वाले सायरन बज रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा है, शोर है तो सिर्फ बम और गोलों का। गाजा पट्टी 3 तरफ से इजराइल से घिरा है और एक तरफ मिस्र है। करीब 20 लाख की आबादी पर हमास का हुक्म चलता है। वही हमास जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया, और उस हमले की कीमत गाजा के लोग चुका रहे हैं। महज 10 किलोमीटर की चौड़ाई और 40 किलोमीटर की लंबाई वाले गाजा शहर पर इजराइल का क्रोध कहर बनकर टूटा है। ये कहर कब जाकर थमेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है। और इस बीच एक बार फिर से आपको दिखाते हैं किस तरीके से इजराइल लगातार अब गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है। उसी की सबसे ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं। ये आप गाजा पट्टी की सबसे लेटेस्ट तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें आसमान पर काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। और जरा देखिए, इस काले घने धुएं के गुबार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर अगर धुआं इतना काला और गुबार इतना घना है, तो फिर नीचे जमीन पर धमाका कितना भीषण रहा होगा। तस्वीर नंबर 1। गली में कुछ लोग नजर आ रहे हैं और हाथ से पेट्रोल बम फेंक रहे हैं।
तस्वीरें वेस्ट बैंक की हैं, जहां इजरायल की फौज और फिलिस्तीन के आतंकियों के बीच गोलीबारी हो रही है। तस्वीर नंबर 2। रात का वक्त है, सड़क पर सन्नाटा और इस सन्नाटे को चीर रही है गोलियों की आवाज। ये तस्वीरें भी वेस्ट बैंक की हैं, जहां इजरायल की सेना और आतंकियों के बीच जबरदस्त फायरिंग हो रही है। तस्वीर नंबर 3। वेस्ट बैंक के जेनिन की ये तस्वीरें हैं। रात का अंधेरा है, लेकिन दहशत की आग का धुआं आसमान तक उठ रहा है। गोलियों की अंधाधुंध आवाजें आ रही हैं। जेनिन उन शहरों में से एक है जहां इजरायल की फौज और हमास के समर्थकों के बीच भयानक गोलीबारी हो रही है। तस्वीर नंबर 4। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला। ये किसी जुलूस या प्रदर्शन की तस्वीरें नहीं हैं। ये तस्वीर आई है युद्ध क्षेत्र से सटे देश मिस्र से। सैकड़ों गाड़ियों पर सवार होकर मिस्र के लोग गाजा से सटी सीमा को खोलने की मांग कर रहे हैं। ये लोग इजरायल के खिलाफ हमास के समर्थन में युद्ध लड़ना चाहते हैं। तस्वीर नंबर 5। ये तस्वीरें आज सामने आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि तस्वीर 7 अक्टूबर की है। इसमें एक पैराग्लाइडर हाईटेंशन पोल से टकराता दिख रहा है। 7 अक्टूबर को इजरायल के शहरों पर हमास ने पैराग्लाइड अटैक भी किया था। माना जा रहा है कि उन्हीं में से एक की ये तस्वीर हो सकती है। तस्वीर नंबर 6। अब इस तस्वीर को देखिए, ये कोई आतिशबाजी का नजारा नहीं है, बल्कि इस वीडियो में दिख रहा है कि इजरायल की सेना और हमास के समर्थक एक दूसरे पर बम फेंक रहे हैं। ये तस्वीरें यरूशलेम से आई हैं। तस्वीर नंबर 7। अब ये तस्वीरें अल-तुर से आई है, जहां रात का वक्त है और लगातार बम और गोले फूट रहे हैं। गाड़ी में आग भी लगी है और लोग बम और गोले एक दूसरे की तरफ फेंकते नजर आ रहे हैं। हमास के समर्थक और इजरायल की सेना के बीच अब सड़क पर इस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है। तस्वीर नंबर 8। गाजा से आई ये तस्वीरें आज सुबह की हैं। देखिए कैसे इजरायल के हमले में एक पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी है। आसपास खड़े लोग दबे लोगों को निकालने के लिए मलबे को काटने में लगे हैं। गाजा की गलियों में हर तरफ इसी तरह का मंजर है। शहर पूरी तरह से मलबे में बदल चुका है और इसी तरह से फंसे लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। तस्वीर नंबर 9। ये तस्वीर इजरायल के हाइफा शहर की है। देखिए कैसे अलर्ट का सायरन बजा और फिर लोग छिपने के लिए इधर उधर भागने लगे। इजरायल के ज्यादातर शहरों का इन दिनों यही हाल है। तो युद्ध क्षेत्र का हाल बयां करती तस्वीरें आप देख रहे थे। आपको बता दें कि हमले के लिए इजरायल की जो तैयारी है उसी की तस्वीरें कुछ सामने आई हैं। हमला गाजा पट्टी पर ग्राउंड ऑपरेशंस जो इजरायल शुरू करने की तैयारी में है उसी की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। एयरबेस पर जमा है सैकड़ों MK-84 बम। ये देख रहे हैं आप, संख्या देखिए जरा। यहां सैकड़ों की तादाद में ये बम है जो एक जगह पर जमा नजर आ रहे हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आग बरसाने की तैयारी में है इजरायल गाजा पट्टी पर। ये सैकड़ों की तादाद में बम रखे हुए हैं और बड़े शक्तिशाली ये बम है और ये जब बरसेंगे गाजा पर
तो क्या हाल होगा गाजा का, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।